अब मेटल और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन करने के बाद आपको मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया। नाउ लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ दिस मेटेलिक ऑक्साइड। क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, ये क्या है, न्यूट्रल है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स। सो बिफोर वी डिस्कस दैट वन, let's recall something we learned in the previous chapter, that is acid, bases and salts. उसमें this was the reaction. Guess what is the name of this reaction? Acid plus base. What we were calling this specific reaction? That is neutralization reaction, right? Acid और base की reaction को क्या बोलते हैं? Neutralization process और reaction. Now what are you going to get if acid and base react with each other? सोचो, राइट, कौन सी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी? ये तो हो गए रिएक्टेंट्स, बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट एज द प्रोडक्ट्स? सो दैट इज व्हाट सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट, राइट. हमें पता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. याद रखो, okay? This is very important reaction that basic idea of the reaction that we need to remember to discuss this, right? I just give you a hint. अगर आपको पता है कि ये बेस है, राइट, और आप किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हो उससे, तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा. तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? एसिड ओनली, क्योंकि तभी आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा. दिस इज द मेन आइडिया वी आर गोइंग टू यूज फॉर डिस्कशन ऑफ नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स. नाउ लेट्स सी द रिएक्शन फर्स्ट. ओके, सो वी आर टेकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. वो कैसे बनता है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, राइट. मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड. उसकी रिएक्शन लेनी है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हमें पता है कि ये क्या है? एसिड है. अब मुझे इसका नेचर देखना है कि वो क्या है. तो लेट्स रिएक्ट विद देम एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. सो वी आर गोइंग टू गेट MgCl2 एंड वाटर. चलो, एक वाटर आ गया. अब ये क्या है? MgCl2, दैट इज दी सॉल्ट. सॉल्ट एंड वाटर आया. अभी हमने ही देखा कि प्रीवियस स्लाइड में कि व्हेन यू रिएक्ट विद एसिड एंड बेस यू गेट सॉल्ट एंड वाटर. आपके पास सॉल्ट है, आपके पास वाटर है, आपके पास एसिड भी है, तो ये क्या होना चाहिए? बेसिक, राइट. सो मेटेलिक ऑक्साइड, व्हाट वी कैन कंक्लूड, दे आर बेसिक इन नेचर. नाउ व्हेनेवर यू राइट द रिएक्शंस, मेक श्योर दैट इट शुड बी बैलेंस. अब यहाँ देखो Mg1 है, यहाँ भी Mg1 है, ऑल फाइन. H1 over here, but it is H2 over here. Then Cl1, Cl2 over here, and oxygen is all fine. So HCl is the only concern, right? There are 2 chlorine over here and 2 hydrogen as well. So just write 2 over here and your equation will be balanced. So this is what balanced equation looks like. Now remember the idea. आपको क्या मिला? आपके पास है एक एसिड, एक सॉल्ट है, एक वाटर है, तो ये कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली बेसिक. So what conclusion we can draw? That metallic oxides are what? Basic in nature. याद रखो, metallic oxides are basic in nature. Let's see the next example. That is calcium oxide and HCl. Acid ले लिया, इसको हमें चेक करना है कि ये कैसे बिहेव करता है. Let's see what products are we getting. That is calcium chloride and the water. Again, salt and water. Salt and water. ये acid है ये दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? Base, right? So this is what we can conclude, that metallic oxides are what? Basic in nature, right? So this is what we can conclude, that metal oxides react with the acid and produce salt and water, so they are basic in nature. This is the conclusion that we get it, right? So first conclusion, behavior of metallic oxide is what? Basic, right? Now let's learn interesting reaction now. So I am taking one more metallic oxide, that is aluminium oxide. Okay, अब metallic oxide के साथ एसिड आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. तो उसका लॉजिक क्या हुआ कि ये metallic oxide क्या है? बेसिक. अभी हमने डिस्कस किया, राइट. सो ऑब्वियसली हमें सॉल्ट मिलेगा, राइट. लेट्स सी, aluminium chloride and water we are getting. This reaction is परफेक्टली फाइन. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हमें पता है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करेगा? बेस की तरह, और वो कर भी रहा है. बेस ले लो, एसिड ले लो, आपको सॉल्ट मिला और वाटर भी मिला. बहुत इजी हो गया. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन लेते हैं बेस के साथ, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? फिर से सॉल्ट और वाटर बनाएगा या फिर कुछ होगा ही नहीं, और क्या होगा? दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस मेटेलिक ऑक्साइड.
अब देखो इसके साथ रिएक्ट करके भी ये क्या बनाता है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। चलो वाटर भी आ गया, वी कैन अंडरस्टैंड। सोडियम एल्यूमिनेट इट इज द सॉल्ट। तो फिर से कैसे आ सकता है, राइट आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, राइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, आपको सॉल्ट एंड वाटर मिला, मतलब आप तो समझ गए कि हाँ ये बेसिक ही है, राइट। तो यहाँ ये कैसे बिहेव कर रहा है, सोचो अगर ये बेसिक है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, तो ये क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी एसिड। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक बेस एज वेल एंड acid as well. This is the important point over here. There are few metallic oxides जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं और एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, that is called what, amphoteric oxides, right? They show both kind of behavior, right? पहले एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस की तरह बिहेव किया, फिर बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड की तरह रिएक्ट किया। So they are producing in both of the case what, salt and water. So this is what amphoteric oxides are, right? So what we can conclude over here, that behavior of metallic oxides, we observe two things, that most of them are what, basic in nature, ज़्यादातर बेस ही रहेंगे, बट कौन से हैं जो एसिडिक और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। याद रखो aluminium oxide and zinc oxide are the example of this one. So this is what we discuss in this session is about the nature of the metallic oxide. याद रखो ज़्यादातर क्या है, बेस है, और काफ़ी एक्सेप्शंस हैं, वो कौन से हैं, that is aluminium oxide and zinc oxide, and they are called what, amphoteric oxides. Now let's discuss few more reactions of the metal.